कोई उठा के आपको गुजरात होते हुए असम पहुंच गया तो आपकी सरकार टूट सकती है, जा सकती है। तो ये सरकार आने जाने का क्रम सिर्फ निर्माण पे नहीं है। तो इसलिए चुनाव के लिए जो सबसे अहम सवाल है, जो कि हमें लगता है कि यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं उसे स्वीकार करेंगे, कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, ये सबसे अहम है। खर्चा का तो बात है, आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में चुनाव तो 7 चरणों में होता है। यही इलेक्शन कमीशन, यही सरकार एक राज्य के चुनाव 7 चरणों में कराती है। पूरे देश का चुनाव इमेजिन कीजिए, अगर सर का बात मान लिया जाए। चुनाव निष्पक्ष नहीं होते क्या? नहीं, निष्पक्ष नहीं होते। चुनाव होने के बाद, नहीं, चुनाव होने के बाद भी आप चुरा लेते हैं। नहीं, चुनाव निष्पक्ष होते हैं, नहीं होते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे सवाल उठे होते हैं, नहीं होते हैं? चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, हाँ या ना? नहीं, ये बात आपको तय करनी पड़ेगी, आपको अपने अनुभव के आधार पर। ऐसे देखे गए हैं। आपका तो अनुभव है, मुझे नहीं पता क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं कि जो सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट सीईसी कौन होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, उसके कमेटी में तब्दील कर दिया। प्रधानमंत्री उनके द्वारा नामित। सर एक मिनट आप रुकेंगे, माफी के साथ। सर आप शायद पढ़ाते हैं, बहुत सीनियर आप प्रोफेसर हैं। मेरी बात सुनिए, आप गलत कोट मत करिए सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये व्यवस्था तब तक है जब तक कि सरकार कानून नहीं बनाती है सीईसी की नियुक्ति का। तो आप गलत, मैंने कब कहा सर? आपने बोला सुप्रीम ने, एक मिनट, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट सरकार कानून लेकर आई। गलत नहीं, फेक न्यूज। फिर अमन जी, अगर आपकी अपनी मान्यता हो सकती है, नहीं, धारणा हो सकती है, नहीं, आपका सब हो सकता है, चैलेंज यू, लेकिन मैं आई ऑल्सो चैलेंज यू। अच्छा चलिए, आई विल चैलेंज यू। अगर नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। जो 30 सेकंड सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक कि सरकार संसद के जरिए सीईसी की नियुक्ति के लिए कानून नहीं लेकर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार। नवल जी, आप नवल जी की बात को जो उसका जो लैंग्वेज है उसके आधार पे गलत सिद्ध करना चाहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा नहीं, एक सेकंड, पलटा नहीं। ओके अमन जी, बट जो दिल्ली की सरकार को 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि इनको अधिकार दिया जा रहा है, उसको क्यों पलट दिया? पहले उस पे भी आ जाऊंगा, पहले सीईसी पर बात कर लेते हैं। वो सीईसी पर उसका ड्राफ्ट क्या था? सीईसी की बात उसका ड्राफ्ट क्या था? आचार्य जी, अब आप फिर गोल पोस्ट मत बदलिए ना। सीईसी पर आज चैलेंज आप बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का सबसे प्रमुख व्याख्याता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। जब उसने ये बात बोली कि चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव करते समय जो 3 लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस, ये कोई भी देश का आदमी इसके निर्णय को सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि 3 अलग अलग विधा से आ सकते हैं। निष्पक्ष होने की संपूर्ण संभावना है। आप बताइए कि उसका रिप्लेसमेंट क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। ऑलवेज इन एनी सर्कमस्टांसेस जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही होगा। इससे आपको सहमत है या नहीं? बिल्कुल मैं सहमत हूं, आपकी इस बात से सहमत हूं नवल जी। मैं यही बात कहना चाहता था। ये कहना गलत होगा, ये कहना फैक्चुअली रॉन्ग होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार कानून लेकर आई। देखिए आप, क्योंकि आपकी बात का वजन बदनाम करना चाहते हैं, जो आपकी बात का वजन है, मैं मानता हूं। नहीं नवल जी, देखिए बदनाम करने का आदत अगर आपको है तो कर सकते हैं। नवल जी, आपकी बात का वजन है, यहाँ जो लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात का वजन है। मैं अपने बात का, इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें भी सीजीआई नहीं, सिर्फ ये सुन लीजिए, पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिसकी मंशा संवैधानिक संस्थागत तरीके से चुराने की हो, चुनी हुई सरकार के चुराए अनेकों उदाहरण है। वह जब ये बात कहता है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो लगता है कि संपूर्ण लूटने की जो उसकी मंशा है उसमें छिपी हुई। देखिए अब शहजाद, आपसे तीनों का, मेरे ख्याल से भाटी जी का भी, आचार्य जी का भी और नवल जी का भी एक निचोड़ ये है कि इस आइडिया से, विचार से समस्या नहीं है, आपकी नीयत में प्रॉब्लम लगती है कि आप इसके जरिए भी कुछ जो है तोड़ मरोड़ करके और फिर जो है, मतलब आपकी नीयत में प्रॉब्लम है, विचार में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? बोलिए आप शहजाद पूनावाला। नहीं, ये तो पहले था भी। अब देखिए, अब बोलने देते हैं, अब शहजाद ये क्या तरीका है? हर डिबेट में ये भी नवल जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रहा, यहाँ पर हर कोई एक बात में बोलेगा। बोलूंगा बीच में क्यों बोलेगा? शहजाद बोल दूं? हाँ, विचार में नहीं, नियत में प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि इनको आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं, नियत से प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट बार बार कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के कानून को लाने के लिए कहा, उसका विरोध क्यों किया? कोर्ट ने लालू जी को 4 बार कन्विक्ट किया, कोर्ट की बातों को मान रहे हैं ना, तो कोर्ट का विरोध क्यों करते? बोले कि चाराचोर है लालू जी,
4 बार कोर्ट ने कन्विक्ट किया कि हमने डिबेट कराना। अरे भाई अभी कोर्ट कर रहे थे, अभी कोर्ट कर रहे थे, अभी चारा छोड़ कोर्ट नहीं कहा है भाई, चारा छोड़ भाई, चारा छोड़ कोर्ट नहीं कहा है, नहीं कहा 4 बार अभी तो कोर्ट के अंदर अभी कोर्ट में आस्था प्रधानमंत्री अभी कोर्ट में आस्था जताई। ये नहीं बोला था कि राजस्थान होना नहीं, वो पूरा क्योंकि वो निभा रहे हैं। आप समझिए ऐसा है, मेरी बात नवल जी, ऐसा है आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा डिबेट में, फिर मैं की गारंटी नहीं ले सकता ना सर, ये गलत है। ऑडियो ऐसे नहीं नवल जी, लालू जी पे अगर कराना है तो करा। क्या वो दोषी नहीं है? क्या वो दोषी नहीं है? आप बताओ, 4 जो बंद केस थे वो किसने खोले? ये भी बताओ ना, 4 केस जो बंद हुए थे किसने खोले? पहली बार नवल जी बीच में नहीं बोलेंगे, बाकी डिबेट कर रहे हैं। देखिए डिबेट का मुद्दा गलत है सर, इसमें ऑडियो दे दीजिए। नहीं गलत है, आप बोल लीजिए, 1 मिनट शहजाद आप पूरा कर लीजिए, फिर बीच में मत बोलिए। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपने डिबेट का टॉपिक चेंज किया, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लालू जी पे बात करने में शर्म क्यों आई है सर? शर्म नहीं है, वैसे व्यक्ति पे पूरा देश जो है वो गर्व करता है। 4 बार दोषी है सर, 4 बार दोषी जो है वो किस कोर्ट से? निचली कोर्ट से। अच्छा, निचली कोर्ट से तो 4 कोर्स बंद था, उसकी वैल्यू नहीं होती को मालूम नहीं है क्या? कोर्ट पत्रकारिता नहीं, कोर्ट ने दोषी 4 केस जो बंद था वो खोले गए। बोलो। हाँ बोल रहा हूँ, 4 वाले मामले में 4 केस में दोषी है ना लालू प्रसाद? किसने खोला बता? क्यों खोला? ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया। और आप जितना चाहेंगे उतना जवाब दूंगा, लेकिन उस पर डिबेट कीजिए। ठीक है, हो गया, थैंक यू। अब इसमें ऑडियो दे दीजिए, वहां ऑडियो नहीं है। बोलिए आप शहजाद। पहली बार कन्विक्शन 2013 में हुई लालू जी की, बीजेपी नहीं थी सत्ता में, ये भी बता दूं आपको। चलिए एनीवेज, अब आते हैं मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि नियत पर भरोसा नहीं है हमारी, तो बता दीजिए मुझे कि ये तो रिकमेंडेशन 2015 में नचियप्पन जी ने दिया, क्या नचियप्पन जी की रिकमेंडेशन गलत थी? आज रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उसमें जो भी आपके मन में शंका सवाल होंगे उसको सामने रखिए। क्या रामनाथ कोविंद जी जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जो दलित समाज से आते हैं और जो अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए इस व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्या उनकी कमेटी में पहले से ही अविश्वास है? तीसरी बात, देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर उन्होंने बातें की। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके पैराग्राफ में लिखा गया था कि हम चीफ जस्टिस वाली व्यवस्था तब तक रख रहे हैं जब तक कि केंद्र कानून नहीं बनाता, और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, एक सेकंड सुन लीजिए, थोड़ा टेक्निकल मामला है, नेक्स्ट पैराग्राफ में यह भी लिखा था कि संविधान के 324(4) में जो व्यवस्था है उसके तहत पार्लियामेंट ही कानून बनाता है। और मैं एक सवाल, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, स्टेट के भी होते हैं, सेंटर का भी होता है, स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स में क्या चीफ जस्टिस होते हैं वहां के जो उसको अपॉइंट करते हैं? वहां पे शुद्ध रूप से केवल चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है और गवर्नर को बोलता है कि इसको नियुक्त करना है। बता दीजिए बंगाल का या बिहार का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें कोई चीफ जस्टिस रखा है इन्होंने? अगर इतनी व्यवस्था प्यारी है तो उधर रख दो, वहां पे नहीं रखना है। और समस्या एक मिनट नवल जी, मैं आचार्य जी बोलेंगे। अब एक लास्ट बात, जो आचार्य जी ने बोला, जो नवल जी ने बोला और जो भाटी जी ने बोला, लगभग ये था कि जिस तरह से सरकारें गिराई जाती है, खरीद फरोख्त, वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, बसों में वर्कर विधायक, वो सारी चीजें, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि भरोसा नहीं हो पा रहा आप लोगों पर कि कल को ये व्यवस्था होगी तो इसमें वो सारी चीजें नहीं होंगी। सीधा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। 2020 का बिहार का चुनाव जेडीयू और बीजेपी ने साथ में लड़ा था, मैंडेट बीजेपी जेडीयू का आया था। चुराने का काम किसने किया है? जो सर्टिफाइड कोर्ट से चोर घोषित है 4 बार, और वो भी यूपीए के जमाने से, उन्होंने सरकार चुराई। बताइए ना, 2020 का मैंडेट किसके लिए था? अच्छा 2019 का मैंडेट, 2019 का, अरे भाई क्या तरीका है ये क्या तरीका है? 2019 में बीजेपी शिवसेना को मोदी जी के पोस्टर के तले, फडणवीस जी के पोस्टर के तले 161 सीट मिली थी। शिवसेना को चुराने का काम, वो भी उस पार्टी के द्वारा जिसको बाला साहब ठाकरे आजीवन गालियां देते थे, किसने किया? तो मैं कहता हूं, हां सरकारें तोड़ने की बात जो